हेलो दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा विस्कोसिटी, तो इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसी। ये देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। देखो बात को समझो, इट इज अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। कहता है कि फ्लूइड के फ्लो का रेजिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। अब आप सिंपल सी भाषा में समझो। देखिए आपने ये तो हमेशा पढ़ा ही होगा, ये चीज हमेशा समझी होगी कि हमारे जो भी सॉलिड्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, नीचे इसके जो टेबल है या कुछ भी जिसके ऊपर ये पड़ा है, मान लीजिए ये टेबल है, अगर आप इसको मूव करते हो तो इसमें एक सरफेस पे हमें फ्रिक्शन देखने को मिलती है। फ्रिक्शन ये देखने को मिलती है, ये होता है सॉलिड्स में, ये होता है किसमें, सॉलिड्स में। लेकिन यही केस अगर हम देखें फ्लूइड्स में, तो फ्लूइड्स में भाई साहब ये नहीं है कि अपने आप लेयर चल रही है। फ्लूइड की पानी की जो मान लीजिए लेयर है, एक लेयर ये है, ये लेयर है, दूसरी लेयर नीचे है, ये लेयर है, एक लेयर दूसरे के ऊपर चलती है, ऐसे जाती है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है एक लेयर की दूसरे के साथ। जब पहली वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, ये चलती है, तो दूसरे लेयर के साथ ऐसे फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होती है तो आगे नहीं बढ़ पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। अगर ज्यादा विस्कोसिटी है तो, कम विस्कोसिटी है तो बढ़ेगी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो ये रेजिस्टेंस है किसमें, फ्लूइड्स में। और ये रेजिस्टेंस किसमें है, ये रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन, यही फ्रिक्शन जो है इसमें आके विस्कोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, विस्कोसिटी। इसीलिए ये डेफिनेशन में आया। अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ो, अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो के रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड। तो हम कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन है भाई साहब, इंटरनल फ्रिक्शन है। तो हमारी विस्कोसिटी है जो अलग अलग होती है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि कुछ सिंपल सा आप देखेंगे तो ये एग्जांपल क्या है, पानी। पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, यहाँ पे पानी जो है जल्दी से बह जाता है। आप उसमें देखोगे यार रुकावट नहीं है, लेकिन अगर हनी देखेंगे, शहद देखेंगे, तो बहुत धीरे धीरे बहता है। उसमें आप उल्टा करोगे धीरे धीरे आएगा वो नीचे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस मिल रही है। और एक बड़ी मिसकंसेप्शन, बड़ी सी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, क्या ये सोचते हैं कि विस्कोसिटी जो है डेंसिटी से रिलेशन है। ऐसा कभी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि डेंसिटी हायर हो तो उसकी विस्कोसिटी भी हायर हो। हाँ कभी कभी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर मैं देखूं कि मरकरी है, जैसे मरकरी Hg, मरकरी, इसकी डेंसिटी तो बहुत हायर होती है। इसकी डेंसिटी अगर आप बात करोगे 13,600 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, इतने में इतना ज्यादा आ जाता है, बहुत हैवी, लेकिन बहती है ये। आप कभी मरकरी को ऐसे करो, बहेगी, इधर उधर बहती है, विस्कोसिटी बहुत कम होती है उसकी। तो ये चीज जरूर याद रखना। बहुत लोगों का सर ये तो घनत्व होता है, इन बातों में ध्यान से समझो इन बातों को, ठीक है। डेंसिटी और विस्कोसिटी में डिफरेंस होता है। और एक और चीज, इसके अंदर विस्कोसिटी जो है, ये एक और एग्जांपल इसी तरह मैंने बना रखी है, आप शहद का देख सकते हो इस तरह से। इवन आप देखोगे ना जो होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल पता है ना आपको, जैसे मोबिल ऑयल बोल देते हैं। तो आप अपने मोटरसाइकिल की अगर सर्विस करवाते हो तो तब आप देखना, तो वो बहता है ना जब ऑयल, बड़े धीरे धीरे बहता है। लेकिन वही जब पहले वो खोलता है ना इंजन को, नीचे से खोलता है, तो वो तेल बह जाता है, जल्दी से बह जाता है। क्यों, क्योंकि वही लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करता है इंजन के अंदर, और उसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी चेंज होती है। विस्कोसिटी कम होती है तो बह जाता है जल्दी से, विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो धीरे धीरे बहता है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, देखिए जब हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो उस शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता, रोकता नहीं है, वो बह जाता है, बह गया। तो पानी जो है, जैसे कि पानी है, पानी को अगर धक्का मारेंगे, कभी पानी ये नहीं कहता भाई मार धक्का, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं खड़ा हूं, धक्के मार तू, मैं नहीं हिलूंगा, हिलता है। हवा कभी कहती है, कभी कहती है मैं नहीं हिलूंगी, हिलती है। उसकी विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी इसकी भी कम है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास, मान लीजिए इस तरह से मैं बताता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे पानी या कोई एयर या कोई और फ्लूइड यहाँ पे है,
आपने इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाने की कोशिश की, मतलब फोर्स लगाने की कोशिश की। जब आपने फोर्स लगाई तो पता लगा ये वाला फ्लूइड का लेयर तो हिला ही नहीं, वो जो जमीन के साथ नीचे टच में था वो तो हिला नहीं, ऊपर वाला जो है यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां और ये वाला यहां पहुंच गया। तो आपको ये पता लगा कि जो नीचे वाली लेयर थी ये, इसकी वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट जीरो, इसकी वेलोसिटी हायर, और वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ गई, इस तरह से। इसीलिए आप देखते हो तो ये लेयर इस तरह से देखने को मिलती है आपको, जो मैंने पीछे वाली इमेज में दिखाया आपको। ये देखो, ये इस तरह से क्यों है, ये इस तरह से क्यों है, वो रीजन वही है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो ऊपर की ओर, इसको डी वाई बोलते हैं, वाई मतलब डिस्टेंस, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ डिस्टेंस, और ये शियर स्ट्रेस है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं एक तरह से फोर्सेस से रिलेटेड लगा रहे हैं। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो आप कहोगे कि भाई साहब मेरी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, dy के हिसाब से du जो है वो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे dy बढ़ रहा है। तो इसको जो है ना, ये जो चेंज हो रहा है इसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं। इसके केस में क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। शियर स्ट्रेन क्या, कितना चेंज आया वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू dy, तो du बाई dy इट इज क्या, इट इज शियर स्ट्रेन, इट इज शियर स्ट्रेन। और हमारे पास इसमें एक बात आ जाती है, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब जो मेरी बात मानेगा वही मेरा बेटा है। न्यूटन कहता मेरी बात मानोगे तो भी मेरे बेटे हो। कैसे, वो कहता है कि शियर स्ट्रेस जितना लगाओगे उतनी उसमें शियर स्ट्रेन आनी चाहिए, du बाई dy आना चाहिए। मैं लिख देता हूं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शियर स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, उतनी ज्यादा उसमें शियर स्ट्रेन आएगी, शियर स्ट्रेन आएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं कि भाई साहब यहां पे स्ट्रेस है मान लो, और यहां पे स्ट्रेन है, ये शियर स्ट्रेन है, तो मैं कहता हूं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी शियर स्ट्रेन। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस आप लगाओगे उतनी स्ट्रेन, ये देखो उतना ज्यादा, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी यहां पे। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहां पे कांस्टेंट आएगा जिसको म्यू बोलते हैं, और यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हमेशा के लिए याद कर लो, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपने स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन उतना ज्यादा, देखो समझो मेरी बात को, किसी का शियर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, जैसे ही हवा भागी, पानी मैं फूंक मारूंगा नहीं भागेगा, मुझे हाथ मारना पड़ेगा। अगर मैं शहद कहूंगा, शहद को धक्के मारने पड़ेंगे। टोमेटो केचप तो पूरा मुक्के मारने पड़ते तब निकलता है। तो हम क्या कहते हैं, अगर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई और स्ट्रेन ज्यादा मिल गई, थोड़ी सी और स्ट्रेस लगाई और स्ट्रेन और ज्यादा मिल गई, तो यहां पे ये लाइन जो है थोड़ी झुक जाती है। ये लाइन है एयर के लिए, ये लाइन क्या है, एयर के लिए। स्ट्रेस हम कम लगा रहे हैं, मतलब फोर्स हम कम लगा रहे हैं, स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है। थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई, ज्यादा स्ट्रेन मिला। लेकिन यहाँ पे पानी के केस में देखो, पानी के केस में उतनी ही यहाँ पे देखोगे ना, मैं कलर कोई और कर लूं, यहाँ पे देखा उतनी ही शियर स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज आ गया, स्ट्रेस का चेंज आ गया, स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ गया आपको। स्ट्रेस जो है वो आपको ज्यादा लगाना पड़ गया। देखो यहाँ पे ये देखो, ये शियर स्ट्रेन उतनी ही, वाटर की भी उतनी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस देखो और यहाँ पे स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस दोनों का अलग अलग है। पानी का स्ट्रेस ज्यादा है, हवा का स्ट्रेस कम है। अगर मैं इसी तरह चलता हूं तो मेरे पास ऑयल है कोई, मान लो इस तरह से आएगी उसकी लाइन, ऑयल है कोई, लुब्रिकेटिंग ऑयल कोई और ऑयल है, उसमें अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा कि ये देखो शियर स्ट्रेन उतनी ही, मतलब वो बह रहा है, शियर स्ट्रेन उतनी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस देखो कितनी है। या देखो इसमें स्ट्रेस और इसमें स्ट्रेस देखो
सब में स्ट्रेस अलग आ रही है। तो आप बात को समझो। कुछ जैसे कि ना कुछ बच्चे ना ढीठ होते हैं, कई होते बड़े प्यार से मान देते, बेटा जाके अंकल के लिए पानी लेके आओ, चले गए। कुछ बच्चे होते ढीठ, बेटा अंकल के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ, बेटा अंकल के लिए पानी जा रहा हूं। तो ये क्या है, ये न्यूटन के लॉ को मान नहीं रहा है। जो बेटा वही होता है जो बाप की बात माने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है, तब आपको शीयर स्ट्रेन मिल रही है। तो ये आपको बातें समझने के काम आएगा। अब मैं कहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, अब मैं कहूं कि ये देखो शीयर स्ट्रेस जो है वो क्या है, म्यू du बाय dy, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या क्या है। ये है शीयर स्ट्रेस, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है, कई बार हो जाता है मेरे से, गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, हम भी गलती कर देते हैं कई बार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट कहां लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। du क्या है, इट इज वेलोसिटी है, वेलोसिटी। और dy क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, डिस्टेंस। अब मैं अगर इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की म्यू जो है वो अगर वैल्यू निकालना चाहूं या उसकी यूनिट निकालना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। म्यू इस साइड रख लीजिए, टाउ यही है, dy ऊपर चला जाएगा और du नीचे चला जाएगा। तो मैं कहूंगा शीयर स्ट्रेस की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। y डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। ये है स्पीड, मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो ये कट गया, ये सेकंड कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, न्यूटन, यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, dy, ठीक है। अरे मैं गलत कर दिया, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी यार, वापस करना पड़ेगा, कुछ गलत काट दिया। क्या गलत काट दिया वो मैंने देखा है नहीं, जल्दी में काट दिया। तो ये गलती है बेटा, आई एम रियली सॉरी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड, ये होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जल्दी में वो भी काट दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड कर देते हैं, या इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी पास्कल बोल देते हैं, पास्कल सेकंड, पास्कल PA पास्कल, और ये सेकंड ऐसे भी बोल देते हैं। इसके यूनिट बन जाते हैं म्यू के। अब म्यू जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हर किसी की अपनी होगी। इसकी विस्कोसिटी जो है एयर की विस्कोसिटी कम होगी तो म्यू इसका कम होगा, म्यू इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसका, पानी का हवा से म्यू जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। म्यू का वैल्यू अभी गूगल पे सर्च करो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट ऑयल, डिफरेंट कोई अलग चीजें जो भी है, ठीक है, ऑफ फ्लूइड्स, इस तरह से सर्च करना और देखना कि हमारे पास कितनी वैल्यू है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो म्यू निकाल रहे हो ना, इसको आप डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हो, याद रखो, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसे। एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, अभी हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारे पास वो क्या होती है, डेंस। जब हमारे पास ये काइनेमेटिक डायनेमिक है ना, इसको रो से डिवाइड कर दो, डायनेमिक विस्कोसिटी को रो से डिवाइड कर दो, बस इतना सा पता करना। और एक और इसमें देखो, म्यू मैंने अभी आपको बताया, देखो दोबारा सुनो इसको, म्यू को टाउ dy अपॉन du इसी तरह से था। मैं अगर कहूं इसको, ये शीयर स्ट्रेस जो है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है ये dy मतलब मीटर, और d ये है मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो ये तो कट गया था हमारे पास, सिंपल सा। अब मैं न्यूटन को भी चेंज कर सकता हूं। न्यूटन कैसे होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो मैं न्यूटन, यही तो न्यूटन होता है ना बेटा, ये सारा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब ये हो गया किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे, और ये बाकी तो बचा है ना, ये न्यूटन की जगह लिखा है सिर्फ। अब ये मीटर का स्क्वायर यहां पे है और ये ऊपर सेकंड है।
अब मेरे पास देखो सेकंड से ये सेकंड कट रहा है, यहां कटना था इसलिए गलती से मुझे लगता है वहां काट दिया मैंने। किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड, लीजिए ये इसके MKS यूनिट होते हैं, MKS यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? MKS यूनिट होते हैं। और ये डायनेमिक विस्कोसिटी जो है ना, ये वाला आपको बताइए पास्कल सेकंड, ये इसको आप पॉइस बोलते हो। क्या बोलते हैं? पॉइस, पॉइस। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, पॉइस के बारे में हम बातें करेंगे, कुछ और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन काफी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत सारी बातें हम करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया करो और लाइक का बटन दबाओ। और आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या SSC JEE RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।